2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपनी कमर पूरी तरह से कस ली है और शायद यही वजह है कि 28 नवंबर को माता शाकंभरी देवी का आशीर्वाद लेने के बाद उत्तर प्रदेश में एक बड़ी यात्रा राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से निकाली जा रही है। इसकी शुरुआत माता शाकंभरी देवी की धरती से होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता और खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री चौधरी निरपाल जी हैं। निरपाल जी, आप लोग भी माता का आशीर्वाद लेके चुनावी आगाज करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल माता का आशीर्वाद तो सब लोग लेते हैं और हमारा जो रथ यात्रा का एजेंडा है, उद्देश्य है कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, जिन्हें किसानों का मसीहा का दर्जा मिला, अन्नदाताओं के दाता कहे जाते हैं, उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनका संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए ये चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा का आयोजन सहारनपुर से 28 नवंबर से किया जा रहा है, जो मां शाकंभरी देवी के मंदिर से चलकर सहारनपुर पहुंचेगी, सरसावा नकुड़ गंगो होते हुए ननौता और ननौता होते हुए जल्लाबाद थाना भवन शामली में प्रवेश कर जाएगी और शामली से होते हुए इसी तरह रूट रहेगा बड़ौद, बागपत, मेरठ, मतलब पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 लोकसभाओं में हमारी संदेश रथ यात्रा जाएगी। 75 विधानसभाओं में भ्रमण करेगी संदेश रथ यात्रा और ख़ासतर जो हमारा युवा है, युवा पीढ़ी को बताने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए कि चौधरी साहब के सिद्धांतों पर चलो, उनकी नीतियों को अपनाओ, उनकी विचारधारा को अपनाओ और चौधरी साहब के अनुयायियों को एकत्रित करके उनका विचार जन जन तक, गांव-गांव तक पहुंचे। यही हमारी संदेश रथ यात्रा का उद्देश्य है। चौधरी साहब, एक सवाल और करूंगा कि जिस तरह से गठबंधन बना है, जिसमें कांग्रेस भी है, सपा भी है, सपा और कांग्रेस के बीच में तनातनी चल रही है, तो किस तरह देखते हैं आप उसको? नहीं, ये जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। इन चुनाव में विधानसभा चुनाव एक अलग चुनाव है, उसके लिए गठबंधन नहीं बना तो उसमें थोड़ा बहुत मनमुटाव कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के बीच में हुआ है। लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए जो ये इंडिया गठबंधन बना है, इसमें ना कोई मनमुटाव होगा और इसमें ना कोई मतभेद होगा। इंडिया गठबंधन मुस्तैदी से चुनाव लड़ेगा, ज़बरदस्त तरीके से चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को घर बैठाने का काम करेगा। गठबंधन के सामने भाजपा की पूरे देश में 100 सीट भी लोकसभा की नहीं आएंगी। आप सर हल्का फुल्का मनमुटाव कह रहे हैं, लेकिन जो तमाम तरह के बयान अखिलेश यादव की तरफ से आ रहे हैं, उनको देख कर क्या लगता है? तो बहुत बड़ी टेंशन हो रखी है आपस में दोनों लोगों के बीच। दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं ने कुछ स्तर से गिरकर भी बयान दे दिए थे, लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व से, शीर्ष नेताओं में आपस में बातचीत हुई तो उसके बाद जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हैं चाहे कांग्रेस के हैं, उसके बाद उन्होंने ऐसी कोई बयानबाजी नहीं की, उन पर लगाम लगा दी गई। और मैं तो टीवी डिबेट में सुनता रहता हूँ, वो बताते हैं कि भाई कोई किसी की व्यक्तिगत विचारधारा या व्यक्तिगत वो हो सकता है, लेकिन पार्टी का ऐसा कोई नहीं है कि एक दूसरे पे छींटाकशी की जाए। गठबंधन एक है और मुस्तैदी से मजबूत होकर निश्चित तौर से चुनाव लड़ेगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने तो अपने प्रवक्ताओं से कह दिया है कि जाएं वो टीवी डिबेट में हिस्सा ले, एंकर्स के साथ बातचीत करें, पहले रोक लगाई थी, तो क्या आरएलडी भी रोक हटाएगी न हटाएगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा। देखो, मीडिया जो है वो देश का चौथा स्तंभ है और मीडिया के बगैर काम भी नहीं चलता किसी भी राजनीतिक पार्टी का। हम तो मीडिया से भी यही अनुरोध करते हैं कि एक पार्टी के पिछलग्गू ना बनकर, एक पार्टी की खाली उसी की विचारधारा को और उसी के सब कुछ आगे ना बढ़ाकर सभी पार्टियों का समान रूप से सम्मान करें और साथ दें और उनके जितने भी पार्टी प्रोग्राम हैं, उनकी जो नीतियां हैं, जो वो कार्य कर रही है पार्टी, उनका प्रचार प्रसार भी उसी तरीके से समान रूप से किया जाए, ना कि कोई भेदभाव नीति से। उत्तर प्रदेश में तो सर आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ है और राजस्थान में कांग्रेस के साथ। नहीं, मैंने भी आपको बोला ना कि ये विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में कौन सा दल किसके साथ जा रहा है एक अलग विषय है, लेकिन हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि जिस तरीके से आज केंद्र सरकार काम कर रही है, भाजपा की सरकार
माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, आज देश को बेच डाला। आप महंगाई देखिए, चाहे डीजल, पेट्रोल, खाद्य पदार्थ, किसी भी चीज़ की आप देखिए। हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी ने, सड़क परिवहन मंत्री हैं, सारी पूरे देश की सड़कों को किराए पे दे दिया। कोई कहने सुनने वाला नहीं है। आज NHAI पे लाखों करोड़ रुपए का कर्जा है। तो आप देखिए कि भाजपा किस तरीके से इस देश को बेच डाल रही है। आप सबसे बड़ी चीज़ क्या है? चिकित्सा, आपकी शिक्षा और रोजगार, इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है। सब कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान। तो आज ना चिकित्सा सुविधा है, ना शिक्षा है पूरे देश में, और नौजवान भटक रहा है, युवा भटक रहा है, कहीं रोजगार नहीं है। बताइए, एक आर्मी जो हमारे देश की रक्षा करती है हमारी सरहदों पर, जिनकी वजह से हम रात को आराम से सोते हैं, वो ख़त्म कर डाली। अग्निवीर के नाम से जो है भर्ती कर डाली 4-4 साल के लिए। कितना बड़ा मजाक है इस देश के नौजवानों के साथ और इस देश के साथ। तो इनको हटाने के लिए और इस देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये इंडिया गठबंधन एक हो रहा है लोकसभा चुनाव के लिए। और हम लोकसभा चुनाव में सारी पार्टियां एक होकर लड़ेंगी। हमारे जितने भी 28-30 दल हैं इस इंडिया गठबंधन में, सब लोग एक साथ होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में हमें देश की, दिल्ली की गद्दी से इस सरकार को हटाना है, और वहाँ किसान, मजदूर, गरीब, मजलूम दिखाई देगा कि आज आपकी सरकार बैठी है, उस सरकार को वहाँ पर बैठाना है। किसानों के साथ, किसानों पे लाठियाँ बरस। तो मतदाता बेहद कंफ्यूज हैं। ये कन्फ्यूज़न अगले महीने दिसंबर के लास्ट तक सबका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। इंडिया गठबंधन की साफ तस्वीर सामने आएगी। अब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, चूँकि मैंने बताया ना 5 राज्यों में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं और सब पार्टियां वहाँ पे व्यस्त हैं, नेता सारे वहाँ पे व्यस्त हैं। ये चुनाव का परिणाम आने के बाद तुरंत एकदम फिर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सब पार्टियां जुट जाएंगी, इंडिया गठबंधन जुट जाएगा, और इंडिया गठबंधन की साफ तस्वीर आपको दिसंबर के लास्ट तक नज़र आएगी। मुस्तैदी से चुनाव लड़ेगा, भाजपा को हराना, भाजपा से देश से भगाना इंडिया गठबंधन का उद्देश्य है, और ये इसमें हम कारगर साबित होंगे। ये थे चौधरी निरपाल जी, जिन्होंने साफ किया है कि इंडिया गठबंधन बेहद ही मजबूत है। लोकसभा चुनाव के लिए जो इंडिया गठबंधन बना था वो पूरी तरह से कायम रहेगा और मजबूती के साथ चुनाव लड़कर भाजपा को हराने का काम भी करेगा।